अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मुदस्सिर और आपको चैनल पर खुशामदीद। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इलाज दंदा अखराज दंदा, ये एक पर्शियन कहावत है जिसका मतलब ये है कि अगर आपके दांतों में दर्द है तो आप दांत को निकलवा दें। आज से 50 साल पहले, आज से 100 साल पहले या 150 साल पहले ये कहावत बिल्कुल ठीक थी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि जब दांत में दर्द होता था तो दांत को निकलवाए बगैर कोई चारा नहीं होता था। लेकिन अब जब दुनिया तरक्की कर चुकी है तो आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं दांत के दर्द के साथ, तो डेंटिस्ट आपको 2 ऑप्शंस देता है। पहला ऑप्शन देता है वो कि दांत को निकलवा दें, दूसरा ऑप्शन वो ये देता है कि दांत को डेड करवा लें। तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हर पेशेंट तकरीबन वहाँ कन्फ्यूज़ होता है कि दांत को निकलवाना बेहतर है या डेड करवाना। आज हम वीडियो में यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि हमें कौन-सा डिसीजन लेना चाहिए और वो डिसीजन क्यों लेना चाहिए। देखिए, दाँत में अगर दर्द है और वो दाँत विज़डम टूथ है, अकल दाढ़ है, मुँह के अंदर बाकी सारे दाँत मौजूद हैं, वहाँ पर आप डिसीजन लें एक्सट्रैक्शन का। वहाँ आप डेंटिस्ट से कहें सर इसको डेड करने की ज़रूरत नहीं, इसको निकलवा दें। क्यों? क्योंकि अकल दाढ़ खाने-पीने में हेल्प नहीं करती। ये मुँह में एक्स्ट्रा टूथ है। इसके ना होने से मुँह के अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इसको आप निकलवा देंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, कोई इश्यू दोबारा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका कोई और दाँत है, विज़डम टूथ के अलावा, अकल दाढ़ के अलावा कोई और दाँत है, तो हमेशा आप रूट कैनाल को प्रेफ़र करें बजाय निकलवाने के। अगर दाँत का स्ट्रक्चर बाकी है, दाँत निस्बतन बेहतर हालत में है, उसका स्ट्रक्चर बाकी है, बिल्कुल गला हुआ या बिल्कुल जड़ के लेवल पे नहीं गया हुआ, तो डेंटिस्ट से रिक्वेस्ट करें कि सर इस दाँत को सेव कर लें। डेंटिस्ट आपको खुद भी गाइड कर देगा कि ये दाँत आरसीटी के बाद कारामद रहेगा या नहीं रहेगा। अगर वो दाँत कारामद होता है तो उसको लाज़मी बचाएँ। और अगर आपके कोई दाँत निकले हुए हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपर का 7 नंबर का टूथ, अकल दाँत से पहले वाला दाँत निकला हुआ है और आपने उस दाँत को लगवाना है थ्रू ब्रिज, तो भी आप अकल दाढ़ को भी ना निकलवाएँ। अगर अकल दाढ़ में पेन हो तो उसे कहेंगे इसको भी डेड कर दें, क्योंकि वो दाँत अकल दाढ़ जिसको आप डेड करवाएँगे वो भी आपके दाँत लगाने में काम आएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि अक्सर पेशेंट आरसीटी से बड़ा भाग रहे होते हैं। वो कहते हैं जी हमने आरसीटी नहीं करवानी। उनसे जब पूछा जाता है कि आप आरसीटी क्यों नहीं करवाना चाहते? तो उनका पहली तो ये होती है कि जी इसमें तकलीफ बहुत होती है, इसमें पेन बहुत होता है। मेरे फलाँ ने कराई थी उनको बड़ा पेन हुआ था, मैंने खुद करवाई थी 4 साल पहले बड़ा पेन हुआ था। फिर ये भी बताते हैं कि हमने आरसीटी करवाई, वो कामयाब ना हुई और फिर हमें दाँत निकलवाना ही पड़ा, तो आप इसको पहले ही निकाल दें। देखिए, इसमें होता ये है कि जो करने वाला है, जो डेंटिस्ट है आपका, वो बहुत मैटर करता है कि उसे अपने प्रोसीजर पे कितनी कमांड है। वो कितना बेहतर उसको सरंजाम दे सकता है। अगर आपका डेंटिस्ट कॉम्पिटेंट है, तो बहुत रेयर चांस है कि आपकी आरसीटी पेनफुल हो या आपकी आरसीटी नाकाम हो। अगर आपका डेंटिस्ट अच्छा है, प्रॉपर काम करने वाला है, उसे अपने काम पे अबूर है और आपका दाँत भी नॉर्मल है, कोई उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। क्योंकि बाज़ औक़ात देखिए दाँत में पथरी होती है, ऐसी पथरी होती है जो जो पास नहीं होती, जिससे आरसीटी का फेलियर का चांस बन जाता है। या फिर दाँत के अंदर जो है ना पूरी की पूरी नसें ही कैल्सिफ़ाइड हुई होती हैं, पूरी-पूरी नसें ही पत्थर में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो वहाँ पर डेंटिस्ट जो है बेचारा बेबस होता है। वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर टूथ नॉर्मल है तो आरसीटी करवाने में कोई हर्ज नहीं है, आरसीटी आपको फ़ायदा ही देगी। करने वाला डेंटिस्ट कॉम्पिटेंट होगा तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा पेशेंट की इसमें रिज़र्वेशन ये होती है कि अगर हमने दाँत को आरसीटी की तरफ हम लेके गए तो हमारा एक्सपेंस बहुत हो जाएगा। एक तो आरसीटी इतनी महँगी है और आरसीटी के बाद फिर आप क्राउन का भी कहेंगे, तो क्राउन भी इतना महँगा है, तो इससे हमारा बेहतर है दाँत को निकलवा दें। देखिए, जब आप दाँत पे आरसीटी करवाए क्राउन कराते हैं, उस पे जितना एक्सपेंस आता है, अगर आप दाँत को निकलवा देंगे, तो उस दाँत को लगवाने में उससे डबल बल्कि ट्रिपल एक्सपेंस आएगा। फ़र्ज़ करें आपने एक दाँत निकलवाया, अब वहाँ पर आप नेचुरल चीज़ें करीब-करीब इम्प्लांट लगवाना चाह रहे हैं। इम्प्लांट की मिनिमम कॉस्ट 50,000 है, सबसे हल्का इम्प्लांट, सबसे लो कॉस्ट इम्प्लांट 50,000 रुपए का है। जबकि आरसीटी करवा के कवर कराने में कभी भी इतना खर्चा नहीं आता। फिर चलें आप इम्प्लांट के ऑप्शन नहीं लेते, आप वहाँ पे ब्रिज लगवाते हैं। तो ब्रिज में क्या होगा, वो दाँत आपका आगे वाला और दाँत पीछे वाला, जो दाँत आपने निकलवाया है उसके आगे और पीछे वाला दाँत ग्राइंड होंगे और फिर उन पे कवर चढ़ेगा। तो वो एक की बजाय आपके 2-3 दाँत, आगे और पीछे वाले दोनों दाँत भी कंप्रोमाइज़ हो जाएँगे। ये मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही, तो इसका लिंक ऊपर एक आ रहा है कि नए दाँत कैसे लगाए जाते हैं। उस वीडियो को आप देखें, आपको ये सारी बात समझ आ जाएगी। तो वहाँ जब आप करेंगे तो आपका एक्सपेंस भी ज़्यादा हो जाएगा, चाहे आप ब्रिज पे जाएँ, चाहे इम्प्लांट पे जाएँ। तो बेहतर नहीं है कि जो दाँत कुदरत ने दिया है, उसी को सेव किया जाए। अच्छा, तीसरी चीज़ है पेशेंट को ये होती है कि आरसीटी बड़ी पेनफुल होती है। देखिए, आरसीटी रूटीन में पेनफुल नहीं होती, बाज़ औक़ात कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, जस्ट लाइक फ्लेयर अप।
फ्लेयर अप है कि डेंटिस्ट प्रॉपर काम करने वाला भी है, उसने प्रॉपर काम किया है, हर तरह से उसने पूरी अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया है, लेकिन फिर भी आपको बड़ी शिद्दत से पेन भी होता है और बाद औक़ात मुँह सूज भी जाता है। वो होता है डेंटल फ्लेयर अप, वो एक कॉम्प्लिकेशन है रूट कैनाल की। वो 100 में से कोई 3 से 4 लोग, 5 लोग, 6 लोगों को हो सकती है। हर एक को ये इश्यू नहीं आता। अच्छा, यही कॉम्प्लिकेशन तो दाँत निकलवाने में भी हो सकती है। अगर आप आरसीटी की तरफ नहीं जाते और दाँत निकलवाने की तरफ जाते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन उसके साथ भी एसोसिएटेड है। उसके साथ भी एक बहुत ही बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, ये दाँत का टूट जाना। बाज़ औक़ात दाँत निकालते हुए इतना टूट जाता है और पेशेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। डेंटिस्ट बेचारा बेबस हो जाता है। निकालते हुए बाज़ औक़ात बहुत देर लग जाती है। बाज़ औक़ात वो अनरिट्रीवेबल होती है। इतना हाई लेवल पे उसके फ्रैक्चर इतने ऊपर जाके हुआ होता है। फिर दूसरी चीज़, बिलफर्ज दाँत पूरा भी निकल आया, तो ड्राई सॉकेट की कॉम्प्लिकेशन मौजूद है। ड्राई सॉकेट में भी एक ऐसा बड़ा शिद्दत का पेन होता है, जो कि किसी मेडिसिन से खत्म नहीं होता और उसमें आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो कॉम्प्लिकेशन तो किसी के साथ भी हो सकती है, एक्सट्रैक्शन के साथ भी हो सकती है, रूट कैनाल के साथ भी हो सकती है। लेकिन रूट कैनाल करवाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका वो दाँत जो कुदरत ने दिया है, वो सेव हो जाएगा। फिर बिलफर्ज आप रूट कैनाल से मुतमईन नहीं हैं, आप उसको बाद में भी निकलवा सकते हैं। आप उस डिसीज़न को चेंज भी कर सकते हैं। आपने रूट कैनाल करवाई तो आपके पास एक्सट्रैक्शन का ऑप्शन मौजूद था। लेकिन अगर आपने दाँत निकलवा ही दिया, तो फिर तो आपके पास ऑप्शन ही खत्म हो गया। फिर तो आपके बाद में अगर आप दाँत लगवाना चाहते हैं, फिर आपको शायद याद आए कि वो दाँत जो मैंने निकलवाया, उसको मुझे आरसीटी करवा लेना चाहिए था, कि वो दाँत मेरा बच जाता। तो आज की पूरी डिस्कशन का लुब-ए-लुआब ये है कि अगर आपका दाँत सेवेबल है, डेंटिस्ट आपको मशवरा देता है कि इसको रूट कैनाल से आप बचा सकते हैं और वो दाँत अक्लदार नहीं है, कोई और खाने-पीने वाला दाँत है, तो हमेशा रूट कैनाल को प्रेफ़र करें एक्सट्रैक्शन से। थैंक यू।